अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा और मैं हूं मीर मुदस्सिर। इस वक्त हम किश्तवाड़ से आपके सामने रूबरू हैं। आप सभी को पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो वादी कश्मीर के बाद अब जम्मू के दौरे पर है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत में ये टीम जो है आज किश्तवाड़ पहुंची, जहां खित्ते चनाब के तमाम लीडरों के साथ साथ आम कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। आप सभी को पता है कि 24 जून 2021 के बाद जब मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को बुलावा आया और तमाम सियासी लीडरों ने वहां दस्तक दी, बहुत सारी बातें जो है वहां सामने आई। उसके बाद सीधे तौर पर सरकार ने ऐलान किया कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में हदबंदी होगी, यानी एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है उनको बढ़ाया जाएगा। तो 7 असेंबली हलके जो है वो बढ़ाए जाएंगे, जिसकी तैयारियां जो है वो आजकल हो रही हैं। लेकिन उससे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो टीम जो है पहले वादी कश्मीर गई, वादी कश्मीर के बाद अब सूबे जम्मू के दौरे पर है, जहां आज किश्तवाड़ में खित्ते चनाब की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। तमाम सियासी जमातों के लीडरान ने अपना मौक़िफ़ रखा और यही कहा कि किसी भी मज़हब की बुनियाद पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसियों को बांटा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में तमाम लीडरों ने मीडिया के सामने क्या कहा और अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, आइए देखते हैं। वापसी पे बांट देंगे ना। 8-4 की बिक्री देने क्या बोला। कि जो जैसा कि ये जो चनाब वैली है, जिसके गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से जिसके 3 ज़िले अब बने हैं, इन 3 ज़िलों का रकबा जो है कश्मीर वैली से बड़ा है। और इस 3 ज़िलों में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर देखा जाए तो मापा जाए तो 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर में होगी। जबकि अगर श्रीनगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखोगे 2-1.5 किलोमीटर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, जम्मू में भी वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो एरिया है, जो हमें फंड्स मिलते हैं, वही उस MLA को मिलते हैं जो बडमालू का है, जो लालचौक का है, जो हबकदल का है, और वही फंड्स हमें भी मिलते हैं। अगर हम एक ही एरिया में काम करने के लिए जाएं तो सारा फंड्स 5 साल का एक ही नाले में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड रही, चूंकि चनाब वैली जो है बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ऐसा एरिया है कि जिसमें हम जितना भी पैसा लगाए वो कम है। हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड कनेक्टिविटी में हम 30% में अभी पहुंचे हैं टोटल। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी हमारी कम है, एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारी गरीबी का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो सारे मद्देनजर रख के रामबन जो गूल का एरिया, जो अब जैसे अरनास और गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब जो कि हमने सुना है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी, तो मैंने जो अपनी तरफ से और अपने साथी हमारे अशोक जी जो हमारे फार्मर MLA हैं और हमारे जो साथी हैं, हमने ये डिमांड दी कि रामबन और बनिहाल के साथ गूल, संगलदान और जो बनिहाल रामबन से हिस्सा कटता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए। इसी तरह से डोडा में कॉन्स्टिट्यूंसी एक बढ़ाई जाए और किश्तवाड़ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाए, ताकि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फंड्स जो है MLA के 3 करोड़ आते हैं, हमारे भी 3 करोड़ आते हैं, और श्रीनगर के MLA के और जम्मू के भी 3 करोड़ आते हैं, जिनको कुछ करना ही नहीं होता है, ना उनको स्कूल बनाना, ना उनको अस्पताल बनाना, ना उनको बिजली देनी, ना उनको पानी देनी, ना उनको काम करना। और हमारे पास वो इनसफिशिएंट फंड होते हैं, हम उसमें काम नहीं कर पाते हैं। लिहाजा हमारी यही गुजारिश रही आज, और हमें बहुत शुक्रगुजार हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन का कि उनने बहुत अच्छा टाइम हमको दिया और बड़े अच्छे तरीके से समझाया। और दूसरी बात जो सरूरी साहब ने यहाँ कही, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है,
और नजदीक में मुसलमान पॉपुलेशन है, मुसलमान पॉपुलेशन को इधर लगाओगे, हिंदू पॉपुलेशन को उधर लगाओगे, ये गलत बात है। इस बेस पे कॉन्स्टिट्यूंसी का डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एरिया के हिसाब से, जो नजदीक एरिया पड़ता है, जिस एरिया को जो एरिया नजदीक पड़ता है उसको उसके साथ मिलाया जाए। तहसीलों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए, ब्लॉकों को बीच में हिस्सा नहीं किया जाना चाहिए। जो तहसील जहां रहेगी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर अपनी होनी चाहिए, ये हमने वहां पे डिमांड दी। इसी के साथ ही हमारा जो कहा जाता है वहां पे कि गूल जो है वो बानहाल के साथ डाला जाएगा। जो गूल बानहाल से 100 किलोमीटर है और उकड़हाल जो 15 किलोमीटर है, उसको रामबंद के साथ कुछ पार्टियों ने यह भी प्रपोजल दिया है, हम उसका अपोज करते हैं और ये कहते हैं डिलिमिटेशन। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि भाई साहब मजहब के हिसाब से और दूसरी चीजों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। आज जो टनल बना है उस टनल से 81 किलोमीटर हमारा श्रीनगर है और श्रीनगर से बनिहाल तक 30 का कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं और गूल हमारा 95 किलोमीटर है, तो कैसे गूल बानहाल के साथ जुड़ेगा, उसकी हमने अपोजिशन की है। हम चाहते हैं कि गूल और संगलदान जो है वो रामबंद और बानहाल में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए, ये हमने डिमांड की है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होने जा रही है, गोया कि अगर देखा जाए पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, इंडिया में डिलिमिटेशन 2026 को होनी है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ, एक्ट पास हुआ है। और यहाँ अगर समझा जाए, यहाँ असेंबली न होने की वजह से भी ये डिलिमिटेशन जो है एक बात इसकी है। दूसरा ये है कि ये जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, तो पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन एक ही बार होनी चाहिए थी। ये अलग अगर इसको कर दिया गया, इसकी वजूहत हमें मालूम नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खसूसी तौर पे जो चुनाव वैली का आज 3 डिस्ट्रिक्टों का दौरा है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ का, इसमें ये वो हमारी पार्टी का ये व्यू रहा कि ये यहाँ कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ एक्स्ट्रा बनाई जाएंगी। देखिए, मालूम है आपको, जैसे पाउडर को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहे, क्योंकि पाउडर की 20-25 हज़ार आबादी है, अगर उस तरह से मड़वा वार्ड 1 को अलग, दक्षिण को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी चाहिए। अगर नोबरा 11,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक MLA लड़ता है, वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स है। अगर गुरेज 21,000 वोटों पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, क्या मड़वा यहाँ से 6 महीने का रास्ता कटअप हो गए, क्या वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? क्या पाउडर अलग कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती है? और उसके अलावा अगर देखा जाए 12 से 14 से 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हमारा चुनाव वैली का एरिया है। पॉपुलेशन जो आज की है वो 9 लाख है, और उस पॉपुलेशन पे अगर 2021 का अगर सेंसस किया जाए, ये पॉपुलेशन 11 लाख आती है, और इसमें कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है बढ़ाई जानी चाहिए। एक रामबन, रामबन बानहाल के बीच में, उसमें गूल वगैरह जो भी एरिया आता है वो विकास साहब बताएंगे। दूसरा डोडा और किश्तवाड़ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनाई जाएंगी। अगर आप देखेंगे कि कश्मीर या जम्मू में विद इन द रेडियस ऑफ 500 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 200 मुरब्बा स्क्वायर मीटर पे एक, और हमारी जो है 2,500 मुरब्बा किलोमीटर पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कहाँ की इंसाफी है? यहाँ हमारा जो पूरा चुनाव वैली है अनडेवलप्ड एरिया है। हमारी यहाँ ना हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल का सिस्टम देखा जाए, 17 किलोमीटर पे हमारे चुनाव वैली में एक सब सेंटर है। हमारा 25 किलोमीटर के बाद एक PHC है। हमारा 150 और 80 किलोमीटर के बाद एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरे यहाँ। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी नाइंसाफी हमसे की। अगर उधमपुर वालों को नया मेडिकल कॉलेज दिया गया, जो वहाँ से नारायणा उनके साथ में एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा जम्मू में साथ में, और हमारा यहाँ इतना 300 किलोमीटर दूर एरिया में, और जिसका एरिया 17,000 मुरब्बा किलोमीटर हो, यहाँ पे मड़वा वड़वन का इलाका देखा जाए, किथर का इलाका देखा जाए, यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं तो मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। हमारे एरियाज में कुछ नहीं है। आप एजुकेशन दे दो, देखो हमारे एरियाज में अभी भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। हमारा भोंजवा में कॉलेज नहीं है, हमारा काहरा में कॉलेज नहीं है, और भी बहुत सारी जगहों में हमारे कॉलेजों की जरूरत है। सिस्टम के तहत पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे के कमिश्नर के सामने ये बता दिया कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ यहाँ बढ़ाई जाएं, और जो रोटेशन में ये जो शेड्यूल कास्ट है, रोटेशन में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को किया जाए, दूसरी जगह लिया जाए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो पेश किया
उस डॉक्यूमेंट में हमने ये लिखा है, जो मैं डॉक्यूमेंट की बात करूंगा, कि हमने कहा है कि हमारा एरिया कश्मीर वैली से ज़्यादा है, जम्मू से ज़्यादा है। और पिछले 95 में जब यहाँ डिलिमिटेशन हुई थी तब भी हमारे इस चिनाब वैली के साथ जो है इम्तियाजी सलूक किया गया था। आज हमने ये गुजारिश मांग की है कि हमारी भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए, हमारी ठाठी चिनाला कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए, और उन एरियाज में किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से हमने 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने मांग की है, क्योंकि यहाँ का एरिया इतना बड़ा है। फैसिलिटीज के बारे में इन्होंने डिटेल में आपको बताई। हमने यहाँ इनको ये कहा कि ले डाउन रूल्स जो है, जो इन्होंने गाइडलाइंस इसके लिए बताई हुई है, पॉपुलेशन को मद्देनजर रखा जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बात बोलना चाहूँगा कि मुझे लगा ये कमीशन जम्मू कश्मीर में फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है। जिस हिसाब से कश्तवाड़ में भागदड़ तीनों डिस्ट्रिक्टों के 200-200 किलोमीटर लोग चल के आए कमीशन के पास, तो कमीशन के पास 5 मिनट से ज़्यादा बात सुनने के लिए नहीं है। पहले तो वो, दूसरी बात जो हमने कमीशन को साफ तौर पर कहा कि स्टेट को तोड़ के जो आज डिलिमिटेशन कर रहे हैं, हम तो इसको गैर कानूनी मानते हैं। आईन के तहत ये डिलिमिटेशन नहीं है। अगर फिर भी ये करना चाहते हैं, लेकिन हमने इनको, जहाँ तक ज़िला रामबन की हमने बात की, ज़िला रामबन में हमने खासकर भूल गुलाबगढ़ और फोगलपरिस्तान की बात की, तो हमने देखा कि बीजेपी वालों का, लोगों का स्टैंड और मेमोरेंडम देखो कि वो बोलते हैं फोगलपरिस्तान के 2 हिस्से करो, जो हमारे मित्र हैं वोट देने वाले उनको हमारे साथ जोड़ो। और भूल और संगलदान में भी यही कर रहे हैं कि भाई संगलदान हमको दे दो, भूल में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो बनाल को दे दो। हमारी कमीशन से यही अपील रही और हमने कमीशन को इन्फॉर्म किया कि आपने इस किस्म की कोई नहीं करनी है, आपने ऑन मेरिट्स करनी है। आपने बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 तहसीलों पर मुश्तमिल रखो। अगर आपने फोगलपरिस्तान को रामबन में रहना है तो पूरे फोगलपरिस्तान को लाओ, न कि उसके 2 हिस्से करके, न कि उसको तकसीम करके। ये हमारा कहना था। इसी तरह संगलदान और गूल का हमारा है, संगलदान और गूल को भी अलग नहीं किया जाना चाहिए। जिसके साथ भी जोड़ो, गूल और संगलदान की अपनी पहचान है, इनको नई कॉन्स्टिट्यूंसी दे दो, नई क्रिएट करो। ये हमारा कमीशन के सामने बोलना था। ये है कि भूल अरनास की जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी आधी भूल में और आधी रामबन डिस्ट्रिक्ट में और आधी रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, या तो उसको हमने कमीशन से गुजारिश की कि या उसको इंटैक्ट रखा जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नहीं बनानी है तो भूल के नाम से गांधरी का इलाका और बनहाल और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से थोड़ा इलाका जोड़ करके, उसमें जोड़ करके भूल के नाम से एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की जाए। ये तमाम लोगों का बहुत बड़ा मुतालबा है, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट की 3 लाख की आबादी इस वक्त मौजूद है, 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं। तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बनती है तो 1 लाख की पॉपुलेशन की बनेगी, और जोग्राफिया के लिहाज से बहुत दूर दराज और टफ एरिया है, मोस्ट डिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूंसी। जो यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ था, कमीशन जो डिलिमिटेशन कमीशन से हमसे मिला, और सर हमारे जितने भी लोग थे भूल से आए हुए, हमने मुश्तरका तौर पे हमने हमारे साथ गुलजार अहमद शान साहब, अल्ताफ सरागवाल साहब, ताहिर साहब और रकीब वानी साहब और बाकी पार्टीज़ के लोग भी वहाँ से आए हुए थे। हमने सर एक मुश्तरका तौर पे हमने एक यही मेमोरेंडम रखा है कमीशन के पास कि सर हमारी जो गूल की आइडेंटिटी है, पहले तो हमारी कंस्टिट्यूंसी गूल अरनास है, अगर हमारा गूल का एरिया कटता है तो कम से कम हमारी गूल की आइडेंटिटी को गांधरी, सुंबड़ और टंगर का कुछ इलाका मिलाकर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो पॉपुलेशन है 1 लाख पे एक कंस्टिट्यूंसी और क्रिएट हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये पॉसिबल ना हो, तो हमारी गुजारिश ये रहेगी कमीशन से कि एज इट इज़, जैसे हमारी गूल अरनास कंस्टिट्यूंसी है उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, क्योंकि हमारा जोग्राफियाई हिसाब से अगर देखा जाए तो आधा एरिया बहुत बड़ा फारफलंग एरिया है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कमीशन से कि हमें गूल को बनाल के साथ ना जोड़ा जाए। सियासी लीडरों से बात करने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेमोरेंडम जो है कमीशन के सामने पेश किया गया, अफवाहों का बाज़ार जो है वो बहुत गर्म है। ये कहने में और सुनने में आ रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाएगी उसमें कहीं जो है मजहब की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा रहा है। ये बात किस हद तक सही साबित होगी और क्या कुछ कमीशन रिपोर्ट लेके मरकज़ के पास जाएगा और किस तरीके से हदबंदी होगी, ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। किश्तवाड़ से जेके खबरनामा के लिए मीर मुदस्सिर।